मैंने क्या अच्छा है? तुम्हारे कहने के बाद वो कभी लौट कर नहीं आएंगे। मैं बीमार पड़ूंगी तब भी नहीं। तुम यहाँ से निकल जाओ, निकल जाओ। जब मैं छोटी थी मेरी मॉम बहुत बिजी रहती थी, उनके पास मेरे लिए समय ही नहीं था। जब भी मैं देखती कि दूसरे बच्चे अपने माता पिता के साथ मजे कर रहे हैं, मुझे सच में जलन होती थी। क्यों ना हम एक दूसरे की जिंदगी में ऐसे दखल अंदाजी करना बंद करें, ठीक है? बोर्डिंग का समय हो गया है, चलो। हानियोनवेन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? यही कि मैं एक बेकार इंसान हूँ? क्योंकि वो अफवाहें सच है, वो कहानियां सच्ची हैं। तुम मेरे काम को नहीं समझते हो। तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुमने मुझे कभी बताया नहीं। काय, अब मुझे समझ में आ गया, तुम सिर्फ एलिगेंट दिखती हो, पर हकीकत ये है तुम दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलती हो। हानियोनवेन, मैं तुम्हें कह रही हूँ, मुझसे ऐसी बातें बिल्कुल मत करो, नहीं तो। अगर तुम उसका भला चाहते हो तो तुम्हें उसे ट्रीटमेंट के लिए सलाह देनी चाहिए। वही हॉस्पिटल था जिसने पहले इसकी बीमारी का पता लगाया था, और रोड एक्सीडेंट के बाद उसके सभी मेडिकल रिकॉर्ड्स रखे थे। यही सेफ तरीका है थाईलैंड जाने के लिए। ये काफी ज्यादा गंभीर है। सुन क्या, तुम्हें यकीन है तुमने बच्चे को देखा नहीं? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं? मैं कह रहा हूँ कभी अपने बच्चे को बाहर लेके नहीं गई। ये काफी सस्पिशियस है। शिया, जब से यांगली ने मुझे इसके बारे में बताया, मैं तब से काफी अलर्ट हूँ, यहाँ तक कि पूरी तरह से। और उसके कमरे की सफाई भी मैं ही करती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उसका कोई बच्चा नहीं देखा, ना ही कांटेक्ट करते हुए। ओह, मैंने बच्चों के खिलौने देखे उसके कमरे में। मुझे इस सवाल का जवाब ध्यान से देना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मेरे बॉस हैं। सही कहा ना? मैं बिल्कुल अभी यहाँ आया हूँ और तुम काम की दीवानी हो, इसलिए सोचा कि तुम तब तक यहाँ नहीं आओगी जब तक ड्यूटी से फ्री ना हो जाओ। मैं जानता हूँ, मुझे गलत मत समझेगा, मैं भी ऑफिस के बाद ही आया हूँ अपने पूरे काम को खत्म करके। तुम मुझे ऑफिस में मिल सकते हो? काय, अगर हम सिर्फ ऑफिस में ही बात कर सकते हैं तो बहुत ही अजीब है, तुम्हें नहीं लगता? मैं हमेशा से तुम्हें डेट पे लेके जाना चाहता था, बस इसीलिए सोचा कि ये सब करूं, तुम्हें अच्छा लगेगा, तो बस इसीलिए। माफ करना, मैं आजकल बहुत बिजी रहती हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि भले ही तुम मुझे अपने दोस्तों में ना गिनो, पर मैं हमेशा तुम्हारी मदद करना चाहूँगा। और तुम्हें ये पता होना चाहिए, मैं अब भी तुमसे वैसे ही जुड़ा हूँ जैसे पहले था। इतनी जल्दी नहीं है जवाब देने की। मैंने ये सब अपनी मर्जी से किया है। इन छोटी छोटी बातों के लिए तुम अपने दिल पर बोझ मत लो। तुम इसे ऐसे समझ सकती हो जैसे कोई जाना पहचाना अजनबी। जो भी उसने किया है उसके लिए थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप से दूर मत करो, ठीक है ना? मैं समझ गई कि तुम क्या कहना चाहते हो। मैं तुम्हारी काइंडनेस की कदर करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसे थाईलैंड वापस नहीं जा सकती। मैंने कहा था ना कि मेरी तबीयत में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो मैं तुमसे छुपा रही हूँ। मैं तुम पर विश्वास करता हूँ, पर मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं, बस कह दिया। मैं हॉस्पिटल गई थी चेकअप के लिए, और मैं ये भी मानती हूँ कि यहाँ की मेडिकल कंडीशन थाईलैंड से कम नहीं है। तुम चिंता मत करो, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरी रिपोर्ट्स देख लो। तुम क्या कह रही हो ये? ठीक है, तुम जानते हो कि मैं अपनी जिंदगी के साथ मजाक नहीं करती, फिक्र मत करो। चलो अब अपनी वाइन ले लो। हाय, जब तुम्हारी तबीयत खराब लगे तो मुझे बुला लेना, चिंता है तुम्हारी। डॉक्टर, क्या मेरी तबीयत सच में बहुत सीरियस है? मिस मा, थोड़ी देर और हॉस्पिटलाइज रखना पड़ेगा उन्हें। उनका ब्रेन स्टेबल नहीं है। हम लोग उसका रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, मैं आपकी सलाह पर ज़रूर सोचूंगी,
लेकिन मेरी फैमिली मेरी सेहत को लेकर काफ़ी परेशान है। जब मैं अपना काम खत्म कर लूँगी तो मैं तुरंत हॉस्पिटल आ जाऊँगी। बिल्कुल, आपको भी थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। जब आपका काम खत्म हो जाए आप उन्हें हॉस्पिटल वापस ले आइएगा। ज़रूर। थैंक यू डॉक्टर। सुन क्या, तुम अपना काम जारी रखो। रूम को पहले की तरह साफ रखना है, नहीं तो जान लो कि तुम पर शक हो सकता है। नहीं शिया, अब चाहे कुछ भी हो, मैं हमारे हैंड्स ऑन ग्रुप की एक जरूरी सदस्य हूँ और आप हमेशा ऐसा करते हो। तुम्हारा सबसे जरूरी काम है। हाँ, ये काम सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली। ये तुम्हारे लिए नया टास्क है, तो जल्दी करो। समझ गए? जल्दी करो। आई लव यू। कैसे हो? बैग देना। कैसे हो? हम तुमसे बात करने आए हैं। देखो, ये देखो, क्या है ये? कुमा है नहीं कितना क्यूट? देखो, ले 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 ले। क्या कर रहे हो? तुम इस बच्चे को डरा रहे हो। तुम्हारी बारी। तुम्हें छोटी ट्रेन पसंद है ना? ये देखो आ गई, ट्रेन आ रही है। ये एक शिप की आवाज है, कोई ट्रेन की नहीं। तो आवाज कैसी होती है? अब तुम सुनो। चुप चुप चुप। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होता है। रुको, खाना खाना खाए, खाना खाना। यमी यमी केक। तुम्हें तो ये पसंद है ना? बहुत ज्यादा यमी है। मैं एक बाइट ले लूं। घर से खा के नहीं आए थे क्या? लाजवाब है। मेरा ट्रम्प कार्ड देखो। कहाँ से खरीदा है सर? बच्चे रंग बिरंगी चीजों को पसंद करते हैं। देखो, इस बॉक्स में वाटर कलर्स है। ये 36 रंगों का लिमिटेड कलेक्शन है। अब ये तुम्हारा है। अरे वाह, लिमिटेड एडिशन पेन भी मिलने लग गए। मुझे लगा सिर्फ लिपस्टिक ही मिलते हैं। भाई, तुम्हें तो कोई बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। ए, तुमने डरा दिया उसे। ये तुझसे डर रहा है। तूने। अबे तुझसे डर रहा है। तूने डराया। कर रहा है। हाँ? तुमने ये तब उठाया जब मैं ध्यान नहीं दे रहा था। हाँ, छोटे बच्चे, ये कलर पेन अच्छे हैं ना? बताओ ना, तुम्हारी मम्मी तुम्हारी असली मम्मी है क्या? अबे हटना, फालतू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? देखो बेटा, हमें बताओ प्लीज कि तुम्हारी मॉम तुम्हारी असली मॉम है? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? श्श, अपने आप को संभालो। मॉम, मॉम। मॉम, मॉम। देखो, ये तो बिना कुछ कहे आरोप लगा रहा है। अरे नहीं, ये तो सुसाइड करने जा रहा है। चुप भी रहेगा तू कभी? तू जानता भी है इसका मतलब क्या है? क्या? अब्यूज, एकदम पक्का अब्यूज। अगर इसकी असली माँ भी होगी ना, तब भी उसको अब्यूज करती है। तो क्या? तो हमें रोकना होगा। हमें अभी बॉस को बताना होगा। हाँ, एक सेकंड। इसका वीडियो निकाल। सुन क्या, वहाँ क्या हुआ? ध्यान दो उस पे। तुम ग्रेट हो। क्या तुम मुझे फिर से इग्नोर करना चाहते हो? अंदर देखती हूँ। बिल्कुल नहीं। अच्छा, मुझे फिर से ये चादर बदलनी पड़ेगी। तो ये ड्राइंग क्या बता रही है? ये मारपीट दिखाता है। ये सोचो, अगर बच्चा अपनी माँ को ड्रॉ करता तो उसने ऐसा कुछ क्यों नहीं दिखाया? असल में उसने ये दिखाया है कि एक बच्चा एक महिला के पीछे छुपा है। और तो ये देखो, उसने दिखाया अपने आप को खिड़की के पास खड़े होते हुए। ऐसा लगता है वो आजादी चाहता है। मेरे हिसाब से उसके साथ मारपीट होती है और समय के साथ उसने बात करना बंद कर दिया है। वो बोल नहीं सकता, तो वो ड्राइंग्स के थ्रू अपनी फीलिंग्स दिखाता है। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों ज़्यादा सोच रहे हो। हाँ, पर बच्चा तो काफ़ी टैलेंटेड है ड्राइंग बनाने में। और हाँ, तुमने ये कहा था ना कि वो बोल नहीं सकता। उसने कुछ नहीं कहा। वो कुछ वर्ड्स में फंसते जा रहा था, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आया। उसे अपनी माँ से डर लगता है शायद। मिस माँ, पहले के केसेस देखते हुए क्या पता बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाए हमारे होटल में, तो इससे हमें परेशानी होगी। तो
अच्छा होगा इसका हम कोई हल निकाले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे होटल में अभी सुधार काम चल रहा है। हम फिर से परेशानी खड़ी नहीं कर सकते। अच्छा सुनो, तुम दोनों ये पता करना कि बच्चा और उसकी माँ एक साथ हमें कहाँ मिलेंगे। खैर छोड़ो, तुम दोनों ज़्यादा ही चालू हो, मैं खुद ही कर लेती हूँ। यांगली, क्या तुम श्योर हो कि वो आएंगे? हाँ मैं श्योर हूँ। हमारे होटल का एक फ्री वीआईपी पैकेज है तो उसे वो मना नहीं करेगी। वो आ रहे हैं, देखो वो आ गए। यहाँ इस कुर्सी पे आके बैठ जाओ। शेव सिंह कहाँ है? वो शिया के पापा बेहोश हो गए। क्या उसके पापा की तबीयत खराब थी? इतने ही नहीं, उसने मुझे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, शेव सिंह तो यहाँ नहीं है। क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? अगर मैं फिर से दर्द से बेहोश हो गई तो उसे पता चल जाएगा कि मैं अपनी बीमारी के बारे में झूठ बोल रही थी। मिस माँ, आप ठीक तो है? क्या मतलब है तुम्हारा? आप थोड़ी नर्वस दिखाई दे रही हैं। बकवास मत करो, मैं क्यों नर्वस होंगी? ठीक है। मकाई, क्या तुम ये कर पाओगी? पर बच्चा बहुत छोटा है, अगर हम देर करते हैं तो बच्चे को कुछ हो सकता है। नहीं, कोशिश करनी पड़ेगी। हेलो मैडम, क्या आप वीआईपी पैकेज से खुश हैं? आपको कैसा लगा? इतना बुरा नहीं है। ठीक है, जब आपने यहाँ चेक इन किया था तो आपने हमें कीमती सलाह दी थी। आपसे माफ़ी मांगने के लिए हम आपको हर महीने एक फ्री पैकेज सर्विस देंगे। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ बिजनेस ट्रिप के लिए आई हूँ। ठीक है। आपका बच्चा कितना प्यारा है और एडोरेबल भी, काफ़ी शांत भी है। जब आप अपने कमरे में नहीं होते वो कभी नहीं रोता या कमरे में शोर नहीं करता। थैंक यू। वैसे मुझे नहीं पता कि वो कौन सा एम्प्लॉय था जिसने इसे कलर पेन्स दिए। प्लीज़ उसे थैंक यू कहना। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आगे ऐसा ना हो। पर क्यों? वो ड्राइंग में काफ़ी अच्छा है। जब उसके साथ कोई नहीं था, अगर उसने इसे छुआ तो छुएगा? उम्मीद करती हूँ कि मेरा डिसीजन सही होगा। मेरे बच्चे को डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं अपने स्टाफ को इस बात की याद दिलाऊंगी। लेकिन आपका बच्चा क्या कर रही हो तुम? बिस्मा, ऐसा वापस क्यों हो रहा है? उन्हें अक्सर चक्कर आता है जब वो किसी को छूती है। क्या क्या इन्हें कॉन्टैक्ट फोबिया है? मुझे तो नहीं लगता। डैड, यूशिंग, आप कैसे हैं? युशिंग, मैं ठीक हूँ। जांग, मैंने तुमसे कहा था कि वो काम में बिजी है, उसे आने की जरूरत नहीं है। ये पुरानी बीमारी है, तुम जानती हो। मैं ठीक हूँ। आप हमेशा अपनी बीमारी को छिपाते रहे। मुझे पता चल गया है कि आप बुराई को छिपाने की कोशिश करते हो। बिल्कुल सही कहा। वो मुझे भी परमिशन नहीं देते। मेरे पैर अच्छे से काम नहीं करते, तुम्हें पता है, और ये मेरी पुरानी बीमारी है। डैड, मैंने आपसे कई बार कहा है कि मैं आपसे ज्यादा कमा रहा हूं और मेरा काम भी स्टेबल है। हमें ज्यादा पैसे बचाने की जरूरत नहीं है। आप सब छोड़ दीजिए। हाँ, यूजिंग, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, वरना तुम... ठीक है डैड, ऐसा मत सोचिए, मत सोचिए ऐसा। चलिए हॉस्पिटल चलते हैं। चल। अरे इसकी जरूरत नहीं है बेटा, मौसम अभी ठीक नहीं है। मुझे छाती में दर्द हुआ और मैं बेहोश हो गया।
लेकिन अब मैं ठीक हूँ। हाँ, और जांग ने मेरे लिए कुछ दवाई ली है। दवाई लेने के बाद अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। क्या आप सच में ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम चिंता मत करो, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। तुम समझ गए ना? ठीक है। अब क्या हुआ? वो फिर से बेहोश हो गई। अच्छा, क्या हमारी बॉस को किसी शैतान ने पकड़ लिया है? वो बार बार बेहोश हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। मिस्टर हान, उसकी ये हालत कब से है? इसका तो मुझे नहीं पता। मैंने तो उन्हें हमेशा से ऐसा ही देखा है। उन्हें सिरदर्द होता है किसी को छूने के बाद, सिवाय हमारे भाई शिया के। हैं? क्या तुम लोगों को लगता है कि ये किस्मत है? पर चिंता मत करो, मैंने उसे ये बात बता दी और अब वो यहाँ आ रहा है। इसका साफ साफ मतलब बताओ। मुझे तो इसका कोई आइडिया नहीं है। वो दूसरों के छूने पर बेहोश हो जाती है, सिर्फ शिया यूशिंग के अलावा। समझ गया। तो इसीलिए तुमने उस लड़के को चुना, और ऐसा तुमने क्यों किया अब समझ आया। आया बड़ा पागल। हाँ? इधर आओ। ये केस है। काय, कैसी तबीयत अब तुम्हारी? तुम ठीक हो? हाँ ठीक है। मैं भी आया। मिस मा, क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। हाइपोग्लाइसेमिया हो गया था। लेकिन मुझे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं। लगता है तुम्हारे साथ कुछ और भी हो रहा है। क्या तुम भूल गए? डॉक्टर ने कहा था कि मुझे हाइपोग्लाइसेमिया है। मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपके लिए चिंता कर रहा था। ठीक है। तुम्हारे पापा कैसे हैं? तुम्हारे जैसे वो भी ठीक हो सकते हैं या फिर नहीं। युआन बिन, तुम आराम करने जा सकते हो। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए उस ड्रॉर में चॉकलेट रख दी है। जब भी मन करे खा लेना उन्हें, ठीक है? हाँ, थैंक यू। अपना ख्याल रखना। काय, मैं अब चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। अच्छा सुनो, उस बच्चे पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। और हाँ, हाउसकीपिंग को कहना कि उसके कमरे में कोई भी शार्प चीज़ ना रखें। क्या तुम? सवाल मत करो, बस जो कहा है वो करो। एक सवाल करना था तुमसे। जब भी तुम्हारा सर दर्द होता है, मैं तुम्हारे साथ ना रहूं और तुम्हें पकड़ूं ना, तब तुम बेहोश हो जाती हो। ये काफी ज्यादा अजीब है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन अब ज़्यादा मत सोचो। मैं बहुत नींद में हूँ, मुझे सोना है। ठीक है, रेस्ट करो। वैसे मुझे अब समझ में आया कि कायम मुझसे दूर क्यों थी और उसने शिया यूशिंग को क्यों चुना। अजीबोगरीब हालात में छुपी हुई बात है। मुझे पता है कि काई के पास अच्छी वजह हो। जरूरी नहीं है। उसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। उसकी आंखों में एक चमक सी आ जाती है जब वो देखती है शिया यूशिंग को। ये क्या बात है? तुम मुझे कब से इतना गलत समझने लगी हो? जब से तुम अंधे हो गए थे। ये काफी अजीबोगरीब बात है। शायद एक इंसान जब डर और घबराहट महसूस करता है और दूसरे इंसान के छूने पर उसे सुकून मिलता है, उसे घबराहट महसूस होती है, तब
वो उस इंसान पर भरोसा करता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। और अगर ऐसा नहीं है तो एक सुपर नेचुरल फिनोमेना। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बिल्कुल सोच सकते हो। मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी। बिल्कुल नहीं। उसे थाईलैंड लेके जाना होगा प्रॉब्लम के सलूशन के लिए। वैसे भी वो पहले हॉस्पिटल था जहां वो अपने एक्सीडेंट के बाद गई थी। सोचना होगा उस जगह पर उसकी बीमारी के इंफॉर्मेशन जरूर होंगे और यही सबसे बेहतर है। वैसे मुझे याद आया, तुम्हारे डैड का कॉल आया था। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें रोकूं थाईलैंड जाने से, तो तुम वहां वापस नहीं जा सकते। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि वहाँ की प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व नहीं हुई हैं और वो तुम्हें डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, और हो सकता है तुम्हारी कॉल्स मॉनिटर की जा रही हो। नहीं हो सकता। मैं उससे नहीं डरने वाला। काई की सिचुएशन और क्रिटिकल नहीं होने दूंगा। बस अब हान युआन बिन, तुम हमेशा अपने आप को सबसे ज्यादा समझते हो। हेलो, हान युआन बिन मेरा नाम है। क्या आपके होटल में से किसी ने माँ काई नाम के पेशेंट को कॉल किया था और उसकी दोस्त लू जेनजेन से थाईलैंड वापस जाने के लिए कहा था? यस सर, यस सर। मैं उसका बॉयफ्रेंड बात कर रहा हूँ। मैंने उसे ढूंढ लिया है, लेकिन अजीब सी बात है। मेरा एक सवाल है, अगर कोई इंसान एक्सीडेंट या भारी दिमागी चोटों से गुजर जाता है तो क्या उसे सरदर्द और बेहोशी होती है? जब वो किसी इंसान को छूता है लेकिन दूसरे को छूने पर बेहोश नहीं होता, क्या ऐसी कोई चीज होती है? इसके बारे में आप कुछ बता पाएंगे? हमने इससे पहले ऐसा केस तो कभी नहीं देखा, पर ऐसा नहीं है कि ये केस हम हैंडल नहीं कर सकते। माँ काई की बीमारी बहुत सीरियस है क्या? जी, ये काफी सीरियस है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल आकर के विजिट करें ताकि हम ठीक से जांच कर सकें। वैसे भी उनके एक्सीडेंट के बाद के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स हमारे हॉस्पिटल में ऑलरेडी हैं, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें हॉस्पिटल आना चाहिए। समझ गया, मैं उन्हें जल्दी बताऊंगा। थैंक यू। जो लू झंझन ने कहा वो सच है। चाइना की लोकल हॉस्पिटल की डायग्नोसिस रिपोर्ट सही है। काई को थाईलैंड वापस लेके जाना ही होगा। लेकिन काई इतना रेसिस्ट क्यों कर रही है? उसके और शिया यूशिंग के बीच कुछ हुआ है क्या? बहुत सी बातें अभी तक समझ नहीं आ रही। आइए। हेलो मिस्टर हान, ये रही वो फाइल जो आपको चाहिए थी। रुकिए। शिया यूशिंग को बुलाइए। ओके मिस्टर हान। होटल के ये सब काम शिया यूशिंग ने हैंडल किए थे, लेकिन डिसीजंस सब काई ने ही लिए थे। होटल के बॉस के रूप में उसने हर काम खुद ही हैंडल किया और उसे अपने फैसले अंजाम देने को कहा। यह बात बहुत ही अजीब है। मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं पीआर डिपार्टमेंट की फाइल सॉर्ट कर रहा हूँ। मुझे ये जानना है कि हमारे होटल के रीसेंट मामले कैसे सेटल हुए थे। बताइए मुझे। जैसा कि आप जानते हैं, मिस्टर झाओ ने पीआर डिपार्टमेंट के काम को काफी इंपॉर्टेंस दी है। क्या इन फाइल्स में रिकॉर्ड नहीं है? मैंने फाइल्स पढ़ी है और जानता हूँ कि ये सब काम आप ही ने किए हैं। ये सच है और आप कभी झूठ नहीं बोलते। अच्छा, वैसे हमारे बॉस लीडरशिप में बहुत माहिर है। काई कुछ दिनों से ठीक महसूस नहीं कर रही है। उसकी मदद करने के लिए थैंक्स, सच में दिल से। वाह, इसीलिए उसे काफी ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तभी तो उसका सर दुखता है। तब उसका सर दर्द होता था जब भी होटल के कारोबार में मुश्किल होती थी। लगभग। लेकिन मिस्टर हान, आप चिंता मत कीजिए, वो मेरे साथ ठीक हो जाएगी। जब तक उसे मुझ पर भरोसा है, उसका सर दर्द चला जाएगा। अगर आपको कोई सवाल नहीं है तो मैं यहां से चलता हूं। लगता है यांग ली ने कोई हंगामा नहीं किया। शिया यूशिंग, तुमने काई के पास जाने के लिए कौन सा चक्कर चलाया है?
भाग मत। अरे यार, मार उसे। अरे भाग मत। भागना बंद कर। ए, रुक जा। रुक। तो अब भी खेल रहा है? यार तूने मेरे डबल किल बर्बाद कर दिया। कौन सा डबल किल? अरे वापस कर। कुछ बात करनी है तुझसे। बोल। हान यानबिन ने आज मुझसे मिलकर काफी सारे सवाल पूछे। मुझे लगता है वो मुझे इन्वेस्टिगेट कर रहा है। वो तुझे इन्वेस्टिगेट कर रहा है? उससे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, जल्दी मत करना। अच्छा भाई, मुझे अपनी पुरानी बात वापस लेनी पड़ेगी। कौन सी बात है? मैंने तुम्हें रिजाइन करने को कहा, और ऐसा फालतू का एक्स बॉयफ्रेंड को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। हमें कुछ तो करना ही होगा। कैसे बेटा? फिर से मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम्हें अब भी डर लग रहा है? तुम टेंशन मत लो। मैं देखने आया था कि तुम्हारे पास कोई अजीब और गरीब चीजें तो नहीं है, जैसे कि ग्लास बोटल्स। एक मिनट रुकना। ठीक है, अब तुम सेफ हो। तुम्हें पजल सॉल्व करना अच्छा लगता है ना? मैं तुम्हारे लिए कुछ और इंटरेस्टिंग लाऊंगा, तुम देखना। टडा! ये रूबिक क्यूब है। तुमने इसे ट्राई किया है? तुम्हें स्क्वायर्स को एक ही कलर में जोड़ना होता है। ट्राई करो। मैंने रूबिक क्यूब यहां पर रख दिया है। चाहो तो इसे उठाकर तुम खेल सकते हो। हेलो मिस मा। शियाशिंग, मेरे ऑफिस में आओ तुरंत। शियाशिंग, तुम्हें कुछ समझ आता है या सिर्फ बेवकूफ बन रहे हो? और मैंने जो कहा वो भूल गए हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे लिए ये नामुमकिन है, समझे? अच्छा, ये सब क्या कह रही हो? मतलब बिल्कुल भी नहीं, खास करके अभी मैं बहुत गुस्सा हूँ। तुम्हें पता भी है होटल में किस प्रकार की बातें हो रही हैं? पर क्या हुआ? क्या हो गया ऐसा? होटल में लोग कह रहे हैं तुम और मैं शादी करने वाले हैं, समझे? किसने ये अफवाह फैलाई? शादी? हाँ, ये आखिर चल क्या रहा है? मिस मा, मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है। मुझ पर थोड़ा विश्वास कीजिए आप। मैंने ये सारी अफवाहें नहीं फैलाई है। मैंने कभी भी आपके बारे में गलत नहीं सोचा है। मैं कसम खाता हूँ। हेलो सर। मेरी कोशिश का कोई असर नहीं पड़ा। भाई, जो रूमर मैंने चलाई थी वो अच्छी नहीं थी क्या? ऐसा रूमर कि मिस माँ प्रेग्नेंट है और बच्चे का पिता कौन है वो धमाकेदार होगा। यांगली, लेकिन हान यानबिन को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तुझे कुछ समझ में आता है या नहीं? मिस माँ को गुस्सा आ गया और वो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो सच में गुस्सा आती तो तू मुझे छोड़ता नहीं। यांगली, मैं जानता हूँ तुमने मेरे लिए बहुत किया, लेकिन तुम्हें इस चीज को जल्द से जल्द सुलझाने की जरूरत है। सुना कि नहीं? मुझे फर्क नहीं पड़ता भी। मैं तुम्हारे भले के लिए ठीक कहता है, हूँ सब। मैं सुन के इनको बुला लेता हूँ। नहीं भाई, अपना फोन साइड में रख दो ना, हम सुलझाते हैं इसको। अपनी बकवास बंद कर और जल्द से जल्द इसे सुलझाने की कोशिश कर। मैंने तुम्हारे भले के लिए किया था ये सब। अरे, मैंने सुना है कि तुम शादी करने वाले हो, क्या ये वो सच बस है? एक अफवाह है। हेलो मिस्टर हान। मुबारक हो। अफवाहों पर आप भी भरोसा करते हैं? काई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रही है।
कोई जानबूझकर अफवाह फैला रहा है उसे बदनाम करने के लिए। एक बड़ी मुसीबत आ चुकी है, सुनना चाहोगे? क्या कहते हो? क्या दिक्कत है? सुनो, क्या हो गया? तुम्हें क्राइसिस का पता नहीं है? किसी ने बताया नहीं तुमको? कहाँ रहते हो आजकल? मैं ना बस उस गेस्ट के साथ था। ओह। इतने में क्या बात हुई? टैक्स ब्यूरो का कोई आदमी आया है और वो मिस माँ के ऑफिस में है। मिस्टर सॉन्ग भी आए हुए हैं। मुझे ये नहीं पता कि क्या हुआ है, पर जरूर कुछ पड़ा हुआ है। टैक्स ब्यूरो? हमारे लैंड यूज का टैक्स अब तक क्यों नहीं भरा गया है? मिस मा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने हाल ही में ही फाइनेंस अफेयर संभालना शुरू किया है जेआर के। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है? मिस माँ, जहाँ तक मेरा मानना है, अगर ये मैटर टैक्स एविशन का है तो टैक्स डोंगिंग के बजाय तो आपको ये सुधारने का मौका मिलेगा। हाँ, पर ये तभी हो सकता है जब रिलेवेंट अथॉरिटी हमारी बात मान ले। सबसे जरूरी बात ये है कि हमें अपनी टैक्सेस जल्दी पे करने होंगे और जो ओवरड्यू फाइन्स है उन्हें जल्दी पे करना होगा। हाँ, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। मिस माँ, टैक्सेस पे करना जरूरी है। आखिरकार हमें कोर्ट ने सिटेशन दिया है। लॉयर चेन ने मुझे फोन करके बताया कि आज कोर्ट ने जीआर को सिटीजन पेपर दिया है। इसका मतलब है कि कोर्ट को ये शक है कि हमने टैक्सेस जानबूझकर पे नहीं किए हैं। इसलिए हमें जीआर को प्रूफ करना होगा कि हमने टैक्सेस जानबूझकर पे नहीं किए हैं, नहीं तो हम भारी मुसीबत में फंस भी सकते हैं। क्या फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास कोई सोल्यूशन है? सच कहूँ तो अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है ये टैक्स चुकाने का। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। क्या ये बैंक के रीफाइनेंस को अफेक्ट करेगा? बैंक का लोन समझ लीजिए क्लियर तो हो ही जाएगा, बस अब थोड़े ही दिनों की बात है। बट फिर भी अगर जेआर के फाइनेंस में कुछ गड़बड़ हुई तो बैंक अपना रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे डर है हमें पहले बैक टैक्सेस देने होंगे। अगर आप जल्दी से साबित नहीं कर पाते हैं कि जेआर ने जानबूझकर टैक्सेस नहीं छुपाए तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बट आज की डेट में मिस्टर सुंग के फंड के अलावा हमारे पास और कोई पैसा नहीं है। ठीक है, सभी प्रॉब्लम्स को एक एक करके सॉल्व करना होगा। अच्छा हथौड़ा अच्छी छत को नहीं डराता। मैं बैंक का मामला अपने आप सॉल्व कर लूंगा। माफ करना अंकल, आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मेरी मदद कर रहे हो। इसमें भला मदद कैसी? मुझे लगता है आपको चिंता हो रही उन 30% शेयर्स की। बिल्कुल नहीं अंकल, जैसा कि आप जानते हैं मैं आप पर पूरी तरह से भरोसा करती हूँ। वैसे वह शेयर्स मैं टेम्परली रखता हूँ, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है वो आपके हो जाएंगे, आज नहीं तो कल। अंकल, मैं सोच रही थी कि बैंक से लोन मिलते से ही मैं आपका पैसा वापस कर दूंगी, पर अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब तुम यहाँ आई थी तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा लगता था। मिस माँ, हम अपने काम पर लग जाओ। मिस्टर सोंग, ध्यान रखना अंकल। कहाँ है? क्या हो गया तुम्हें? आज हमारा टैक्स इंस्पेक्शन था। मुझे अब पता चला कि जेआर ने कई साल से लैंड यूज टैक्स नहीं दिया है। हमने बहुत मेहनत की थी बैंक से लोन रिन्यू करवाने में, लेकिन ये लोन बस टैक्स में ही चला जाएगा। पर ये अच्छी बात नहीं लगती है क्या? तुम्हें अजीब नहीं लगता? टैक्स इंस्पेक्शन तभी हुआ जब हमें लोन मिलने वाला था। तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? यही कि टैक्स देना हर एक नागरिक का फर्ज होता है, पर मुझे लगता है कि टैक्स इंस्पेक्शन का समय अजीब था।
कुछ तो गड़बड़ है। वैसे मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ आपकी? हाँ, देखो ये एक ज़रूरी काम है। इस दौरान मैं और मेरे लॉयर इस पर ध्यान देंगे, तो तुम्हें अच्छे से नज़र रखनी होगी उस फीमेल गेस्ट और उसके बच्चे पर। जेआर में अभी काफ़ी परेशानियां चल रही हैं। यू सिंह, प्लीज़। ठीक है, फिक्र मत कीजिए, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं हर मुश्किल में तुम्हारे साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम लोग आगे बढ़ो। सी यू मिस्टर गो, हम चलते हैं। मिस्टर गो, आजकल आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू आपके हार्ड वर्क के लिए। हेलो मिस्टर जाओ, कार में चल के बात करते हैं, ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, ऊपर से सावधान रहना चाहिए। तो फिर मैं बस अब यही ख़त्म करूँगा। ठीक है, जैसा आप बोले। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता है टैक्स डॉजिंग और टैक्स इवेजन में क्या डिफरेंस है। अपने अकाउंट्स सही संभालना। मिस्टर जा, मैं इसका सही मायने में इंचार्ज हूँ। मैंने सब कुछ ध्यान से पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम अकेले ही नहीं हो जो इस काम में जुड़े हो। हमारे सुपरवाइजर का भी वही कहना है। तो घबराइए मत, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? ये अकाउंट रिसीवेबल है और अदर रिसीवेबल्स और टैक्स रिकॉर्ड्स और साथ ही कलेक्शन रिकॉर्ड्स मैंने सब देख लिए। तुम रेस्ट कर लो, मैं फिर से चेक कर लूँगा। तुम रेस्ट कर लो। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मन रेस्ट करने का नहीं है। फिर भी शुक्रिया। अकाउंट्स को तुम यहीं रख दो और जाके आराम कर लो। ठीक है। आओ, यहाँ बैठो। हाँ? यहाँ बैठो। थोड़ी सी वाइन भी पी लो, मैं अकाउंट चेक कर रहा हूँ। शेयशिंग, मैं वॉलंटरी ओवर टाइम कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। इसका तुमसे तुम बस भी करो, ह्यूमन एफर्ट्स ही फैसले कराने वाला फैक्टर है। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। बात तो सही है तुम्हारी। तो चलो मैं तुम्हारे साथ चेक करूंगी। चलो, मैं तुम्हारे साथ चेक करूंगा। देखो, इसे रहने दो, तुम पहले ये वाली चेक कर लो। मैं सो कैसे गई? तुम तो जाग रही हो। कितने देर से सो रही थी मैं? तुम काम करते हुए काफी थक गई थी, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। माफ़ करना, मैं सच में शायद थक गई हूँ। मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते वक्त भी सो गई थी। कॉन्ट्रैक्ट? तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों पढ़ा? मुझे इस बात की चिंता हो रही थी। क्या तुम्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है? शायद।
क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट। हाँ? हमने अकाउंट्स पर ध्यान दिया है और चिंता भी की है, लेकिन पहले अकाउंट्स हमने चेक नहीं किए थे तो किसने किए थे? क्या मतलब है तुम्हारा? ये तो नॉर्मल बात है ना। ये तो थर्ड पार्टी को कलेक्ट और पेमेंट के लिए दिया जाता है। अगर जेआर ने थर्ड पार्टी को कलेक्शन और पेमेंट के लिए दिया है तो जेआर कम से कम कैपेबल होगा। इसका मतलब है शिया इशिंग, तुम सही हो। जब तुमसे पहले मिली थी तो मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नॉलेजेबल हो। मुझे भी नहीं लगता था, लेकिन मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है। हाँ, तुम गोयू को जाकर मेरे ऑफिस में भेज दो। ठीक है। शिया इशिंग, तुम्हारा सूट। कैसा चल रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? शिया, वो फीमेल गेस्ट वापस आ गई है और 2 दिन से अपने रूम से बाहर ही नहीं कोई निकली। अजीब बात है? नहीं, पर शिया, मैंने सुना है तुम कल पूरी रात बाहर थे। मिस माँ और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है? श्श्श, अपनी आवाज धीरे रखो। रूमर्स फैलाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बहुत बोरिंग हो। मैंने सोचा था यांगली और मैं तुमसे कभी फायदा उठाएंगे अगर तुम बॉस से शादी करोगे। तुम अपना मुंह बंद रखोगी? अच्छा सुनो, हमारे बीच कोई खास बात नहीं हुई है। एक खास काम है तुम्हारे लिए। यांगली के साथ जाकर अफवाह बंद कर दो। मैं यहाँ संभाल लूंगा, तुम जाओ ना। ठीक है, तो बाद में मिलते हैं। जल्दी करो। बेटा, मुझे बताओ कि ये तुम्हें किसने दिया है? बताओ ना, किसने दिया? मम्मा को नहीं बताओगे? बेटा, तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब तुम मेरे साथ होते हो तब तुम अच्छी ड्राइंग करते हो। मुझे तुम्हारी ड्राइंग पसंद है। इसका मतलब है कि ये ड्राइंग तुम्हें अंकल ने दी है? क्या सच में उन्होंने दी है? क्या तुम उनसे घबरा रहे हो? अगर तुम ऐसे ही घबराते रहे तो मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी। बेटा, तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया तो मैं अंकल को ब्लेम नहीं करूंगी। बेटा, तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा। तुम्हें भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ड्राइंग निकाल के और भी मौके दूंगी। तुम अच्छे ड्राइंग्स निकालना, ठीक है? बेटा, मॉम तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती। इस दुनिया में बस एक माँ ही है जो बेटे को हर्ट नहीं कर सकती। मिस माँ, हमारा जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट है। मिस्टर गो, मैंने आपसे फ़ोन पर ही अपनी बात क्लियर कर दी है। मेरे पास बस आपके लिए एक सवाल है कि आप कब तक इस मामले को सुलझाएंगे? जल्दी, जितना जल्दी हो सके। जल्दी? क्या कोई और परेशानी है? नहीं मिस माँ, मैं सब कुछ वेरीफाई कर लूँगा। मैं जल्द ही कोर्ट से कांटेक्ट करने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि इससे पहले आप इस मामले को सुलझा देंगे। बिल्कुल, जेआर बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करेगा ऐसी अनक्वालिफाइड कंपनी के साथ। और आगे से ऐसे प्रॉब्लम वाले अकाउंट्स हमारे जेआर में कभी नहीं होंगे। आप समझ गए? जी, मैं खुद जाकर देखता हूँ।互相拉扯。